Happy New Year to you. आप सबको नया साल मुबारक हो। The Lord has been good to us. और परमेश्वर हमारे साथ भला रहा। Did you have a good 1st of January? Did you enjoy? क्या नए साल 1 जनवरी आपने अपना दिन मनाया अच्छे से? Did you reflect back on how God has been faithful in 2024? क्या आप सब अपने मनों में उस बात पर पीछे गए और उस बात पर ध्यान दिया कि कैसे परमेश्वर विश्वास योग्य रहा हमारे साथ 2024 में? Did you enjoy your Christmas cake and coffee? क्या आपने अपना क्रिसमस केक, कॉफी और चाय का लुत्फ उठाया? Did you enjoy the ravdi that you got? और रेवड़ी खाई क्या आपने जो आपको मिली थी? So God has been good to us. तो परमेश्वर हमारे साथ भला रहा है। And I want to thank God for year 2024. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ 2024 के लिए अपने जीवन I में। want to thank God for the beautiful journey with the ADC family. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ एक सुंदर सफर के लिए जो मैंने एडीसी परिवार के साथ किया। I never thought that God is going to add this beautiful blessing in my life. और मैंने कभी नहीं सोचा था कि परमेश्वर इस एक सुंदर आशीष को मेरे जीवन में जोड़ेगा। And indeed, God is a prayer answering God. और हाँ, सचमुच में परमेश्वर एक प्रार्थना का जवाब देने वाला परमेश्वर है। So when I gave my exam and I was waiting for my internship, और जब मैंने अपना एग्जाम परीक्षा को दिया और मैं अपनी इंटर्नशिप एक कार्य समय का इंतजार कर रहा था, so there were 3 places that you could choose. और वहां पर 3 जगह थी जहां आप अपना चुनाव कर सकते थे। So I chose 3 cities. तो मैंने 3 शहरों को चुना। The first was Haldwani पहला था हल्द्वानी, because it is closer to my hometown. क्योंकि वहां मेरे घर से बहुत पास है। Second was Dehradun. दूसरा था देहरादून And third was Almora. और तीसरा था अल्मोड़ा। Because I was familiar with these 3 places, I don't know where else to go. और क्योंकि मुझे इन 3 जगहों के बारे में पता था, मैं इन जगह से परिचित था, मुझे और कहीं समझ में नहीं आ रहा था। I don't जाने want के to go लिए। to any far place to do internship. और मैं किसी दूर जगह पर जाकर अपनी इंटर्नशिप उस कार्य समय को समाप्त नहीं करना चाह रहा But deep down in my heart, I was praying to the Lord, Lord, I need discipleship. और पर मेरे हृदय में मुझे इस बात को पता थी और मैं परमेश्वर से कह रहा था, परमेश्वर मुझे तेरा चेला बनना है। I said, Lord, I want discipleship more than I want internship. और प्रभु मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु मुझे तेरा चेला बनना है, ना कि अपनी इस इंटर्नशिप को यानी अपने इस कार्य को पूरा I have करना है। learned so much in my life, but now I want to learn more according to your ways. और मैंने अपने जीवन में बहुत सी चीजों को सीखा है, परंतु अब मैं तेरे मार्गों के हिसाब से सीखना चाहता Because हूँ, I don't know it all. क्योंकि मैं सब बातों को नहीं जानता I हूँ। want someone to walk by my side and teach me. और मैं चाहता हूँ कि कोई मेरे साथ चले और मुझे सिखाए। There has been lot of self-study in my life. और मेरे जीवन में मैंने कई बातों को स्वयं से सीखा है, But now I want group study. परंतु अब मैं चाहता हूँ कि मैं सबके साथ सामूहिक रूप से When we try to prepare for exam, group study is the worst idea. और जब हम किसी परीक्षा के लिए तैयारी करना चाहते हैं, ग्रुप स्टडी यानी सबके साथ मिलकर पढ़ना सबसे बुरा एक ख्याल है। More than study, you do the gossip. और क्योंकि आप पढ़ने से ज्यादा बातचीत में ध्यान रखते And हैं, then you sleep off and come and you are like, oh, I waste my time. और फिर आप सो जाते हैं, वापस आते हैं और तब आपको महसूस होता है, अरे मैंने अपना समय व्यर्थ कर दिया वहाँ But पर। for discipleship, group study is the best idea. परंतु अगर आप चेला बनना चाहते हैं तो एक समूह के साथ उस चेले बनने की प्रक्रिया में जाना बहुत जरूरी है And और God अच्छा answered रहता my है। prayer and He brought me to Dehradun. और परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया और उसने मुझे देहरादून लेके आया And He brought me to ADC. और उसने मुझे एडीसी में लेके आया। And I have a wonderful journey of discipleship and it's still going on. और मेरी एक बहुत ही सुंदर चेला बनाने की प्रक्रिया अभी भी चल रही है और अभी तक भी बहुत सुंदर रही I'm है। learning from your life small little things. और मैं सीख रहा हूँ आप लोगों के जीवन से छोटी छोटी चीजें, And I'm seeing how beautifully all disciples can grow together. और मैं देख रहा हूँ कि कितने अद्भुत रूप से सारे चेले मिलकर एक उन्नति को पाते हैं। So when I was preparing for this word, तो जब मैं इस वचन की तैयारी कर रहा था, and I was like, what you want to preach now? Is there any new series I need to preach? Is there any new topic I need to preach? और फिर मैं परमेश्वर से पूछ रहा था कि अब मैं किस बारे में प्रचार करूं, क्या वहां पे कोई कोई नई सीरीज, कोई श्रृंखला है जिसके ऊपर मुझे प्रचार करना चाहिए, कोई नई ऐसी बात, कोई ऐसा नया विषय जिसके ऊपर मैं प्रचार करूं। And I was having this inquiry with the Lord back and forth. I was questioning. I was like, God, some new revelation. God, some new revelation. और मैं अब परमेश्वर के साथ इस द्वंद्व युद्ध में हूँ, आगे पीछे मैं उससे पूछ रहा हूँ, प्रभु एक नया प्रकाशन, प्रभु एक नया प्रकाशन दे। And God said, remind my people.
और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मेरे लोगों को याद दिला। I'm like, God, I want a revelation. And God is like, remind my people. और मैं यहाँ पर परमेश्वर से कह रहा हूँ, प्रभु मुझे एक नया प्रकाशन चाहिए, और प्रभु कह रहा है मेरे लोगों को याद दिला। But every time in the Bible, when God repeats something, that means it has a very much importance in our life. और हमेशा बाइबल में जब भी परमेश्वर किसी बात को दोहराता है, उसका अर्थ यह होता है कि उसकी एक बहुत बहुमूल्य, एक बहुत बड़ी भूमिका है आपके जीवन में। God repeated the covenant that he was going to make with Abraham. और परमेश्वर ने उस वाचा को फिर से दोहराया जो उसने अब्राहम के साथ बांधी थी। God repeated the covenant that he was going to do with Jacob. और परमेश्वर ने अपनी उस वाचा को फिर से दोहराया जो वो याकूब के साथ बांधने God वाला था। repeated the prophecies that was about Jesus Christ. और परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवाणियां थी उनको बार बार दोहराया। So if God is repeating something, it is very important. तो अगर परमेश्वर किसी बात को दोहराता है, यह बहुत बहुमूल्य है आपके Today's लिए। message is a reminder of God's goodness and faithfulness towards his people. और आज का जो प्रचार है वह परमेश्वर की विश्वास योग्यता और परमेश्वर की भलाई के बारे में है, उसके जनों के लिए। So in 2024, there were seasons of joy, there were seasons of irritation. और 2024 में वहां पर कई ऐसे मौसम थे जिनमें आनंद था, कई ऐसे मौसम थे जिनमें बहुत ज्यादा परेशानियां थी। There were seasons that we were tired, there were seasons where there was pain, there were seasons where there was sickness. और वहां पर ऐसे कुछ मौसम थे जहां पर हम थके हुए थे, ऐसे कुछ मौसम थे जब हमें दर्द था, और ऐसे कुछ मौसम थे जब हम बीमार थे। But there was also a very important season, and that season was I don't know what to do. और फिर वहां पर एक बहुत बहुमूल्य एक मौसम था जिसमें हमें ये नहीं पता था कि हमें क्या करना है, अब मैं क्या करूं। Have you ever been to that place क्या आप कभी अपने जीवन में इस जगह पर आए हैं where you are like, I don't know what to do? जब आपको लगता हो कि आप मुझे नहीं पता और क्या करना है? When your parents ask you, so what is next? तो आपके माता पिता आपसे पूछते हैं अच्छा फिर आगे क्या? Your relatives ask you, so what is your next plan? और फिर आपकी जो रिश्तेदार हैं आपसे पूछते हैं अच्छा इसके बाद आगे क्या? The people who love you, they ask you, what is next? और वह लोग जो आपसे प्रेम करते हैं वो आपसे पूछते हैं अच्छा इसके आगे क्या? And because you are Christian, you say, whatever is God's will. और क्योंकि अब आप मसीह हैं तो आप कहते हैं जो भी परमेश्वर की इच्छा हो। Because that is Christian's trick to get away from that question. और क्योंकि ये एक मसीह तरीका है इस सवाल से बचने का। But the person only knows in their heart the pain of not knowing the answer to that question. परंतु वह व्यक्ति ही जानता है उसके दिल का वो बोझ उस जवाब को ना दे पाने का। When you don't know what to do. जब आपको नहीं पता अब आगे क्या। It's a season of irritation. ये एक बहुत ही परेशानी भरा एक It's a season of मौसम होता है। frustration. एक आप बहुत ज्यादा कुड़कुड़ा रहे होते हैं अपने Our अंदर। brain is structured to work in our brain is designed to work in a structure. और हमारा जो मन है, हमारा जो मन है वह बनाया गया है इस रूप से कि वह एक स्ट्रक्चर, एक सही रूप से कार्य कर सके। So when you know what is next, you are all peaceful. और इसीलिए जब आपको पता है कि इसके बाद क्या आने वाला है, आप एकदम आराम से शांति से रहते हैं। But when you don't know what is going to happen next, you lose your peace. और परंतु अब अगर आपको नहीं पता कि इसके बाद क्या आने वाला है, आप बस अपना आपा खो देते हैं। I went through this season many times again and again. और मैं इस मौसम से, इस एक ऐसी परिस्थिति से अपने जीवन में बार बार गुजरा। I would like to share you one of my life experience. मैं अपने जीवन से कुछ बांटूंगा आपके So साथ। when I was in third year, जब मैं तीसरे वर्ष में था I got expelled because I did not pass a jury exam. और मैं अपने कॉलेज से जो है मुझे निकाल दिया गया क्योंकि मैं कुछ सब्जेक्ट्स में पास नहीं हुआ। I was one of the leader in the church. और मैं कलीसिया में एक अगवा था उस समय पे। And my friend, he brought the first year to see how the exams are in the university. और जो मेरा दोस्त है वह जो पहले वर्ष के जो बच्चे थे उनको लेकर आए दिखाने के लिए कि कैसे एग्जाम्स होते हैं इस यूनिवर्सिटी में। Everyone is waiting outside that I will pass and come. और सब जो हैं बाहर इंतजार कर रहे हैं कि मैं पास होऊंगा और बाहर आऊंगा। But I came out as a failure. परंतु मैं बाहर आया और मैं उस समय पास नहीं हो पाया। I became a example of humiliation and a failure in front of the young students who came. और मैं अपने जो जवान लोग थे वहां पर जो नए बच्चे आए थे उनके सामने एक नाकामयाबी का एक पुतला बन के रह गया। And I remember sitting outside the hostel stairs and my pastor, my friends were around me.
और मुझको याद है कि मैं अपने हॉस्टल की सीढ़ियों पर बैठा था और मेरे उस समय जो पासबान थे और मेरे जो दोस्त थे वो मेरे आसपास थे And they asked me one question, what you want to do next? और उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा इसके बाद तुम क्या करना चाहते हो I absolutely had no idea. और मुझे नहीं पता था मैं क्या करना There were चाहता so हूँ many different advices that they were giving. और वहां पर बहुत अलग अलग सुझाव थे जो वो दे रहे थे वहां पर They were saying maybe you can change the university or go to different college, or maybe you can again restart your education. और वो मुझसे कह रहे थे कि तुम एक काम करो अपना विश्वविद्यालय बदल लो तुम दूसरे कॉलेज में चले जाओ या फिर नई कोई चीज पढ़ लो या शुरुआत से इसी चीज को शुरू कर लो There were a lot of hopelessness in my life. और मेरे जीवन में वहां पर आशाहीन हो चुका था मैं I was in deep sorrow because I let my parents down. और मैं एक बहुत ही गहरे दुख में था क्योंकि मैंने अपने माता पिता का सर जो है वह नीचा कर दिया I was था like, I made a wrong choice to do MBBS, and now I am bearing the consequences. I maybe have gone against the will of the Lord. और मैं इस बात को कह रहा था कि मैंने एक गलत चुनाव कर लिया कि यहाँ पर मैं MBBS डॉक्टरी की पढ़ाई करने आ गया हूँ मैं शायद परमेश्वर की इच्छा से दूर आ गया हूँ So when everyone was asking what was next, I did not know what to do. तो इसीलिए जब सब मुझसे पूछ रहे थे कि आगे इसके बाद क्या मुझे नहीं पता था इसके बाद क्या करना है And many times we are in that state in our lives that we don't know what to do. और बहुत सी बार हम अपने जीवन के उस पड़ाव पर होते हैं जब हमें नहीं पता होता है कि अब इसके बाद हमें क्या करना है So when they're asking you what college you want to take, you don't know what to do. और इसीलिए फिर जब वो आपसे पूछते हैं कि अब आप कौन से कॉलेज में जाना चाहते हैं आपको नहीं पता आपको क्या When करना they है ask you what job you want to take, you don't know what to do. और जब वो आपसे पूछते हैं कि कैसी नौकरी तुम करना चाहते हो आपको नहीं पता इसके बाद क्या करना है When they ask you how you want to resolve your marriage, you don't know what to do. और जब वो आपसे पूछते हैं कि अब आप अपने रिश्ते को कैसे सुलझाना चाहते हैं आप कहते हैं मुझे नहीं पता When your wife asks from where the money will come, you don't know what to do. और जब आपकी बीवी आपसे पूछती है कि ये पैसे कहाँ से आएंगे आपको नहीं पता कि वो कहाँ से आएंगे When they ask you who to marry, you don't know what to do. और जब वो आपसे पूछते हैं कि किससे शादी करनी है आपको नहीं पता कि अब किससे शादी करनी है Right, Adi? So in our life, we are many times in this season. और हमारे जीवन में इस प्रकार की बहुत सी एक समय आता है And let me tell you, it's okay to be in that season. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह सामान्य है यह ठीक है कि आप उस समय में हैं अपने जीवन में Because God wants to do something in you in that season too. क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में उस दौरान एक कार्य को करना चाहता है So there is a man in the Bible who went exactly in that season where we are going, I don't know what to do. और एक मनुष्य है एक व्यक्ति है बाइबल में जो उसी सीजन में था उसी मौसम में था उसी परिस्थिति में था जिसमें हम हैं कि हमें नहीं पता आगे And और the क्या name of होगा। that person is King Jehoshaphat. और उस व्यक्ति का नाम है राजा जेहोशापात He is the son of King Asa, वह असार के राजा का बेटा है and he was a good king of Judah. और वह यहूदा का एक बहुत ही अच्छा राजा है He begins his kingdom by removing the pagan worship and telling people that you need to obey the law of Moses. और वह अपने राज्य की शुरुआत करता है सारे जो मूर्ति पूजा थी उनको हटाकर और लोगों को इस बात को वापस याद दिलाकर कि तुम्हें मसीह परमेश्वर की उपासना करनी है But Jehoshaphat and his people face a very peculiar situation. और पर जो यहोशापात था और उसके जो लोग थे उन्होंने एक बहुत ही अलग प्रकार की परेशानी को वहां पर देखा There was a great military threat that was surrounding their people. और वहां पर एक बहुत बड़ा एक सेना की ओर से उन पर खतरा था जो उसके लोगों को चारों ओर से घेर कर खड़ा था The enemies have surrounded them and they were more than their army. और जो उसके शत्रु थे उसने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था और वह उसकी सेना से बहुत ज्यादा थे And Jehoshaphat did not know what to do. और यहोशापात को अब नहीं पता था कि आगे क्या करना है But Jehoshaphat makes a very good response in this situation. परंतु यहोशापात जो था वह इस परिस्थिति में एक बहुत ही तगड़ा जवाब देता है There are times in our life when we are surrounded by the situations and we don't know what to do. और ऐसे बहुत सी परिस्थितियां हैं हमारे जीवन में जब हम इस परेशानी में फंसते हैं और हमें नहीं पता कि इसके आगे मुझे क्या करना We है don't know where to turn, we don't know whom to ask, we don't know how to respond. और मुझे नहीं पता कि मैं किस तरफ मुड़ूं मुझे नहीं पता मैं किससे पूछूं और मुझे नहीं पता कि मैं कैसे इस बात का जवाब दूं And many of the times in these situations we go with a gut feeling. और बहुत सी बार
ऐसी जो परिस्थितियां होती हैं वहां पर हमारा मन जो हमसे कहता है हम कर देते हैं, We take split second to make decision without praying. और हम क्षण भर में एक चुनाव ले लेते हैं बिना सोचे समझे। We take advices from our good friends. हम अपने अच्छे मित्रों से बहुत सी सुझाव लेते हैं, We depend on our own wisdom. हम अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं, But the situation becomes worse than it was previously. परंतु यह जो परिस्थिति होती है यह पहले से भी बुरी हो जाती है। अब So when you are in a situation when you don't know what to do, we are going to learn the response from Jehoshaphat. तो जब आप उस परिस्थिति में हैं, जब आपको नहीं पता कि आपको क्या करना है, आए हम इसका देखिए कि ऐसी परिस्थिति का जवाब कैसे देते हैं It is a यहोशापात। 6-step response. और यहाँ पर ये एक 6 कदमों का एक जवाब है। So let's read with me 2 Chronicles chapter 20 आप मेरे साथ आए दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय from verse 1 to 23, पहली आयत से 23 आयत तक, and we all are going to read और हम सब पढ़ने वाले हैं 5 verses each. 5 आयत पर हर एक व्यक्ति। Yes, so from verse 1 to 5, Jenny is going to read. तो पहली आयत से 5वीं आयत तक जेनी हमारे बीच में पढ़ेंगी, From verse 6 to verse 10, Monica is going to read. और 6 से 10 तक मोनिका हमारे बीच में पढ़ेंगी, Then from 10 to 15, Shweta is going to read for us. और 10 से 15 तक श्वेता हमारे बीच में पढ़ेंगी, From verse 15 to verse 20, Blessing Bhaiya is going to read for us. और 16वीं आयत से 20वीं Yeah. आयत तक ब्लेसन भैया हमारे बीच में वो पढ़ेंगे, And from verse 121 to verse 23, Ritesh Bhaiya is going to read for us. और फिर उसके बाद 21 से 23 तक रितेश भैया हमारे बीच में हैं जो पढ़ेंगे, So others can follow as we read through this passage. और बाकी सब उनके साथ साथ पढ़ सकते हैं जब हम इस अध्याय में आगे बढ़ते हैं। God bless the hearing and the reading of the word. परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। So you see in this situation when Jehoshaphat and his people were surrounded by the great army more than themselves, he don't know what to do. और आप देख सकते हैं कि जब यहोशापात और उसकी सेना जो है एक ऐसी सेना से घिर चुके हैं जो भीड़ में और संख्याओं में उनसे ज्यादा हैं, उसे नहीं पता कि अब आगे क्या करना है। But his response is so beautiful that God comes and delivers him and his people through that great army. और परंतु उसका जवाब इतना खूबसूरत है कि परमेश्वर आता है और उसे और उसकी प्रजा को उन लोगों से छुड़ाता है। So maybe you are in a season where you don't know what to do. तो शायद आप एक ऐसे समय में हैं अपने जीवन में जहां आपको नहीं पता कि क्या करना Or है, maybe in this year you might face a situation where you don't know what to do. और शायद अब इस वर्ष में आप एक ऐसी परिस्थिति में पड़ेंगे जहां आपको नहीं पता होगा कि क्या करना है। But you can learn from Jehoshaphat's response and you can apply it in your life and Lord will come for your deliverance. और परंतु आप यहोशापात के इस जवाब से इस सीख सकते हैं कि क्या आपको करना है और कैसे परमेश्वर आपके जीवन में आएगा और उस बात को करेगा। So the first step what he did is that he sought the Lord, he seeked the Lord and his face for his help. तो पहली बात जो उसने करी वह यह करी कि उसने परमेश्वर को खोजा उसकी मदद के लिए। The Bible says that he set his face towards the Lord. और बाइबल इस बात को कहती है कि वो बैठा और परमेश्वर की ओर मुख कर बैठकर उसको ढूंढा, खोजा। The set his face, his meaning that he was so determined that he will not change his decision no more, that the first thing that he is going to do is seek the face of the Lord. और वहां पर जो लिखा है कि उसने अपने मुख को परमेश्वर की ओर किया, उसका अर्थ यह है कि वह परमेश्वर से अपने ध्यान को नहीं हटाता। And it was not, and it was not just a thought in his heart, he did it in action. And how did he do it in action is when he proclaimed a fast. और वह सिर्फ उसके दिल में नहीं थी यह बात, उसके मन में यह नहीं थी बात। आप उसको देख सकते हैं कार्य में कैसे, जब वह एक उपवास की प्रार्थना की घोषणा करता है सबके बीच में। But usually what happens is as humans we go to the Lord last. और ज्यादातर यह होता है कि मनुष्य होने के नाते हम परमेश्वर के पास सबसे आखिर में जाते हैं। When we are faced with difficult situations or problem, God is our last resort. जब हम कई मुश्किल परिस्थितियों में पड़ते हैं, मुश्किलें हमारे जीवन में आते हैं, परमेश्वर हमारा शायद आखिरी पड़ाव होता है।
Jehoshaphat proclaimed a fast. He put a top priority on God. और यहोशापात ने एक उपवास की घोषणा करी। उसने सबसे ज्यादा जो भूमिका, सबसे बड़ी जो भूमिका थी परमेश्वर को इस कार्य में दी। Because he knew that my help comes from the Lord who is the maker of heaven and earth. और क्योंकि वह जानता था कि मेरी जो मदद है वह परमेश्वर से आएगी जो इस संसार और आसमान का रचयिता है। Seeking him first is not only important but it will save us from grief and regret. और उसे पहले खोजना सिर्फ हमारे लिए जरूरी नहीं है, परंतु यह हमें बहुत से दुखों से और बहुत सी परेशानी से भी बचा सकती है। Because when we are in such situation, we are clouded with so many different voices and we do not know what to do. और क्योंकि जब हम ऐसी परिस्थिति में पड़ते हैं, हमारा मन जो है वह बहुत सी बातों से भर जाता है, अन्य अन्य प्रकार की बातों से भर जाता है और हमें नहीं पता क्या करना है। But what he did was most important. He proclaimed a fast. तो उसने परंतु वहां पर जो किया वह सबसे जरूरी है, क्योंकि उसने वहां पर उपवास की घोषणा की। So when we are in such situation, we don't know what to do. It's very good that we do a fast and we seek the face of the Lord. और क्योंकि जब हम ऐसी परिस्थिति में होते हैं और हमें नहीं पता क्या करना है, तो हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि हम एक उपवास करें और परमेश्वर को खोजें। Because during the fast, the other voices will go down and the voice of the Lord will be amplified. क्योंकि उस उपवास के दौरान वो जो बाकी आवाजें हैं वह सब धीमी हो जाएंगी और परमेश्वर की जो आवाज है वह बढ़ जाएगी। In Deuteronomy chapter 4 verse 29 it says, "But from there you will seek the Lord your God." व्यवस्था विवरण 4 उसके 29 में ऐसा लिखा है, परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। So it's the promise of the Lord, if you seek me you will find me. और यह परमेश्वर की वाचा है कि अगर तुम मुझे ढूंढोगे तो तुम मुझे पाओगे। Jeremiah chapter 29 verse 12 says, "Then you will call upon me and come and pray to me and I will hear you." यर्मिया उसका 29 और 12 इस बात को कहती है, तब उस समय तुम मुझको पकड़ोगे और आकर मुझे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। So God does not leave you in the situation when you don't know what to do. परमेश्वर आपको ऐसी परिस्थिति में छोड़ता नहीं है जब आपको पता नहीं कि आपको क्या करना है। He is with you and he is for you. वह आपके लिए है और आपके साथ है। The second thing what Jehoshaphat did, that he praised God for who he is. और दूसरी चीज जो यहोशापात ने वहां पर की, वह उसने की कि वह परमेश्वर की उपासना करने लगा उस बात के लिए जो परमेश्वर He है। begins his prayer with simple words. He say, "Oh Lord our God." और वह अपनी प्रार्थना को शुरू करता है एक छोटी सी प्रार्थना से जो कहती है कि ओ परमेश्वर हमारे खुदा। The Hebrew word and translation of the Lord here is Yahweh. और यहाँ पर जो हिब्रू में जो शब्द लिखा गया था वो लिखा गया है याहवे। And it refers to the self-existence of God. और यह उस बात को दर्शाती है जो परमेश्वर है, जो मैं हूँ सो हूँ वाली बात को बताती And he है। also says God of our fathers. और फिर उसके बाद कहता है मेरे पितरों के परमेश्वर। And the name of God in Hebrew here is Elohim. और यहाँ पर जो हिब्रू में परमेश्वर का नाम लिखा गया वो है एलोहीम, The one who is supreme and mighty. जो एक वह जो सब सर्वश्रेष्ठ है और सामर्थी है। So Elohim is the infinite, all-powerful God who shows his work that he is creator and sustainer of all things. और एलोहीम जो है एक ऐसा नाम है परमेश्वर का जो बताता है कि परमेश्वर अनंत काल का परमेश्वर है और उसके पास सारी सामर्थ्य है और उसने ही सब चीजों को रचा है। And Jehoshaphat knew that God is the creator of his people and it's only God who can rescue them and sustain them in this situation. और यहोशापात इस बात को जानता था कि परमेश्वर ही उसके लोगों को बनाने वाला परमेश्वर है और सिर्फ परमेश्वर ही इस परिस्थिति में उन्हें आगे चला सकता है। No matter how many wise people might be there, but it is only God and his wisdom that can rescue them. और कोई इस बात से फर्क नहीं पड़ता कितने भी वहां पर समझदार लोग क्यों ना हो, परंतु वो सिर्फ परमेश्वर है जो उनको उस परिस्थिति में चला कर निकाल सकता है। Jehoshaphat knew the God that he was praising. और यहोशापात उस परमेश्वर को जानता था जिसकी वह आराधना कर रहा था। One of the reasons we don't depend on
God like Jehoshaphat did is because we have less knowledge of God. और एक जो वजह होती है जिसकी जब हम परमेश्वर पर किसी भी बात के लिए भरोसा नहीं रख पाते हैं, वह इसलिए होती है क्योंकि हम परमेश्वर को नहीं जानते जैसे यहोशापात परमेश्वर को जानता We do था। not take time and effort in knowing Him for who He is. और हम अपनी तरफ से समय नहीं निकालते, अपनी तरफ से उन कार्यों को नहीं करते हैं जिनसे हमें पता चले कि परमेश्वर कौन है। And that's why our trust is very weak upon God. और इसीलिए हमारा जो विश्वास है वह परमेश्वर के ऊपर बहुत कमजोर है, Because the more we know Him, the more we will love Him. क्योंकि जितना हम उसे जानेंगे उतना ज्यादा हम उसे प्रेम करेंगे, The more we will love Him, the more we will experience Him. और जितना हम उसे प्रेम करेंगे उतना ज्यादा हम उसे अनुभव करेंगे, And the more we will experience Him, we will know that He is the God who will never leave me or forsake me. और जितना हम उसे अनुभव करेंगे उतना हम इस बात को जानेंगे कि वह एक ऐसा परमेश्वर है जो ना मुझे कभी छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। Most of the time we know only 2 or 3 dimensions of God. बहुत सी बारी हमें सिर्फ एक या दो बातें ही पता होती है परमेश्वर के बारे में। We know that He is Jehovah Rapha. हमें पता है कि वो यहोवा राफा है, We know that He is Jehovah Jireh. हमें पता है कि वो यहोवा यीरे है, We know that He is Jehovah Shalom. और हमें यह पता है कि वह यहोवा शालोम है, But He is also Jehovah Nissi. परंतु वह यहोवा नीसी भी है, He is also Jehovah Sitkenu. और वो यहोवा सिकेनो भी He is है, also Jehovah Mekadesh. और वो यहोवा मकारेश भी है, He is an all-powerful God. और वह एक सर्व सामर्थी परमेश्वर But है। how do you know that? पर कैसे आप इस बात को जानेंगे? Is when you devote on the word of the Lord. वह तब जब आप परमेश्वर के वचन पर अपने ध्यान को If देंगे। your Bibles are closed, अगर आपकी बाइबल बंद है, you will never know Him deeply. आप कभी उसको गहराई से नहीं जान And पाएंगे, if you don't know Him deeply, और अगर आप उसे गहराई से नहीं जानते in the हैं, situation when you don't know what to do, और उस परिस्थिति में जब हमें नहीं पता क्या करना है, you will turn to your friends for advice. आप अपने मित्रों की ओर मुड़ेंगे उस एडवाइस के लिए, You will turn to Google to see what to do. और आप गूगल पर जाएंगे इस बात को देखने के लिए कि क्या करना है, Maybe you will think that I am more wise and you will take decisions on your own wisdom. और या फिर आप इस बात को सोचेंगे कि मैं ज्यादा समझदार हूं और अपने आप उस निर्णय को लेंगे, And we will be like, where are you, God, in this situation? और हम ऐसा सोचेंगे कि परमेश्वर इस परिस्थिति में आप कहाँ हैं, But there's a dimension of God that we are missing for that situation. परंतु वहां पर परमेश्वर की एक ऐसा चरित्र है जिसको हम उस समय पे खोज नहीं पा रहे हैं। So when you read the word of God, you know Him deeply. जितना आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे उतनी गहराई से आप परमेश्वर को जानेंगे। So this year, let's take a challenge that we will devote the word of God more and more. Not just we will know verses, but because we will know Him. और इस वर्ष आए हम इस बात को, अपने आप को इस बात से प्रोत्साहित करें, इस बात से चुनौती दें कि हम परमेश्वर के वचन को और गहराई से जानेंगे, ना ही इस बात के लिए कि हमें और आयतें पता हो, परंतु इस बात के लिए कि हम परमेश्वर के और चरित्र को So when you समझ come सकें। to place in your life when you don't know what to do, just stop and praise God. और जब आप ऐसी परिस्थिति में आते हैं अपने जीवन में, बस रुके और परमेश्वर की आराधना, Because He's a God who does not change. क्योंकि वह एक ऐसा परमेश्वर है जो बदलता नहीं, He's the same yesterday, today, and और forever. वह वही परमेश्वर है कल, आज और आने वाली कल, And that God will never leave you or forsake you. और वह परमेश्वर ना कभी आपको छोड़ेगा और ना कभी आपको त्यागेगा। So when you stop to praise God for who He is, you are reminding yourself तो जब आप रुकते हैं और परमेश्वर की आराधना करते हैं उस बात के लिए जो वो है, even though you do not know what to do, you have confidence in Him who does. तो आपके पास शायद अपने ऊपर आप भरोसा ना कर रहे हो, परंतु आपका भरोसा उस परमेश्वर पर होगा क्योंकि उसको वह कार्य करना आता है। The third thing that Jehoshaphat did is that he reflect upon what God has done. और तीसरी बात जो यहोशापात ने वहां पर करी वह यह थी कि उसने उस बात पर ध्यान दिया कि परमेश्वर ने पहले से मेरे लिए क्या किया है। He reflects on how God has intervened when the Israelite was coming from Egypt. और उसने इस बात पर ध्यान दिया कि कैसे परमेश्वर बीच में आया जब इजरायली लोग मिस्र देश से निकाल कर बाहर लाए जा रहे He थे। remembers how God delivered the Israelites' enemy out of from their land. और उसने इस बात को याद किया कि कैसे परमेश्वर ने उद्धार दिया इजरायलियों को जब वह अपने शत्रु के देश में थे गुलामी में। He remembers how the sanctuary was built and the prayers that would offer in that sanctuary. और उसने इस बात को याद किया कि कैसे वह मंदिर की स्थापना हुई और वहां पर उसको परमेश्वर
परमेश्वर की उपासना की गई उस मंदिर में। He took time to reflect upon God's blessing and the promises upon his people. और उसने इस बात के लिए समय निकाला कि वह फिर से याद कर सके परमेश्वर की वाचाओं को और क्या परमेश्वर ने उसके जीवन में किया है। Most of the time when we are in situation where we don't know what to do, we are led by our emotions. और जब हम ऐसी परिस्थिति में फंसते हैं जब हमें नहीं पता क्या करना है, हम अपनी भावनाओं से आगे बढ़ We जाते are हैं। so anxious, we don't know what to do, we are putting our hands here, we are putting our legs here, somehow there should be a solution. और हम इतने ज्यादा भयभीत हो जाते हैं, इतने ज्यादा डर जाते हैं कि हमें नहीं पता क्या करना है। हम अपना हाथ यहाँ मार रहे हैं, पैर वहां मार रहे हैं और फैल जाते हैं एकदम। But we do not reflect on what God has already done for us. परंतु हम उस बात पर ध्यान नहीं देते जो परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए की होती है। So when you are in that situation, when you don't know what to do, तो जब आप उस परिस्थिति में हैं जब आपको नहीं पता कि आपने क्या करना है, say that, Lord, I thank you for where you found me. और आप परमेश्वर से कहें, प्रभु तेरा धन्यवाद उस दिन के लिए जब तूने मुझे पाया था। Lord, I was running away from you, but you came for me. प्रभु मैं तुझसे दूर भाग रहा था परंतु तू मेरे लिए आया। You saved me again and again. तूने मुझे बार बार बचाया है। I was so many times unfaithful, but you were faithful. मैं कितनी बार अविश्वास योग्य था परंतु तू हमेशा विश्वास I योग्य thank you रहा। for the salvation and your love towards me. प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ सुधार और प्रेम के लिए मेरी ओर। I say thank you that you have protected my family. और प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरे परिवार को बचाए रखा। This morning I'm not telling you something new. आज की सुबह मैं आपको कोई नई बात नहीं बता रहा We हूँ। already know this. हम इन सब बातों को You जानते would have हैं heard this sermon many times. और शायद आपने यह प्रचार बहुत सी बार सुना But हो। God is reminding us that what we need to do. परंतु परमेश्वर हमें इस बात को याद दिला रहा है कि क्या हमें करना है। Simple things mean so much to God. बहुत ही साधारण चीजें परमेश्वर के लिए बहुत ज्यादा मान्य रखती You हैं। do not need Oxford English to talk to God. आपको ऑक्सफोर्ड की अंग्रेजी की जरूरत नहीं परमेश्वर से बात करने You की। do not need Shakespeare line to talk to God. और आपको शेक्सपियर की लाइन भी की जरूरत नहीं है परमेश्वर से बात करने के लिए। Just simple sentences mean so much to the heart of the Father. परमेश्वर के लिए साधारण बातें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। Read with me Romans chapter 15 verse 4. आप मेरे साथ पढ़े रोमियो उसका 15 उसका 4 अध्याय। Romeo chapter 15 and verse 4. Anyone who is there can read. रोमियो 15:4। कोई भी जो पहले पहुंच जाए वहां पर पढ़ सकता है। Amen. Hallelujah. The Bible says that there are instructions that are written in the former days for us. और बाइबल इस बात को कहती है कि वह जो नियम जो पुराने समय में लिखे गए हैं वह किसके लिए, जो बाइबल में लिखे गए वो हमारे लिए लिखे गए। Why? Because we can get encouragement and hope in the season when we do not know what to do. और यह सारी बातें इस वचन में लिखी गई हैं क्यों, ताकि जब हमें ना पता हो क्या करना है तो हमें एक आश्वासन मिले कि हाँ ऐसी बातें ऐसे कार्यों को तुम करो। They are written so we can reflect upon what God has done for these people in the past, and that is the same God who will do it in our lives. और यहाँ लिखे गए हैं ताकि हम इस बात को जान सकें कि क्या परमेश्वर ने पहले अपने जीवन में किया है और क्या वो अभी भी मेरे जीवन में कर सकता है। So when you are in that season, reflect on the word of God and what He has done. तो जब आप उस परिस्थिति में हो आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें और इस बात पर ध्यान दें कि क्या उसने हमारे लिए किया है। The fourth thing that He did, what He admit that He is inadequate. चौथी बात जो यहोशापात ने की वह उसने इस बात को अपनाया और अपनी जो उसकी पहचान थी उसको अपनाया। He admitted that He is insufficient. और उसने इस बात को माना कि हाँ प्रभु मैं संपूर्ण नहीं हूँ। He says in verse 12, we are powerless against this great army that is coming against us. और 20वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत में वह इस बात को कहता है कि मैं इस बात को जानता हूँ कि यह जो भीड़ हमारे खिलाफ आ रही है मैं इसके विरुद्ध पूरा नहीं हूँ, मैं इससे सामना नहीं कर सकता हूँ। He doesn't try to figure out things. He doesn't gather strategies to come up for the battle plan. और वह उन चीज़ों को खोजने में नहीं लगा कि क्या इसका सुझाव होगा, क्या इसका समाधान होगा, कैसे मैं इनसे लड़ूं, एक लड़ाई की योजना नहीं बना रहा था। He simply says that God, if you do not come, we are dead. उसने सिर्फ इस बात को कहा कि प्रभु अगर आप नहीं आओगे हम सब मर जाएंगे। Read with me 2 Chronicles chapter 20 verse 12. आप मेरे साथ पढ़े दूसरा इतिहास उसका 20 उसका 12वां अध्याय। He says, "O our God, will you not execute judgment on them? For we are powerless against this great army that is coming against us. We do not know what to do, but our eyes are on you."
और वह कहता है, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता। The last part he says that we do not know what to do, but our eyes are on you. और आखिरी भाग में उस बात को कहता है कि हमें नहीं पता हमें क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। Most of the time when we are in that season, our eyes are on us. और बहुत सी बार जब हम उस परिस्थिति में होती है, हमारी आंखें हम पर होती हैं। Our eyes are on mother or father. और हमारी आंखें हमारी माता या पिता पे होती हैं। Our eyes are on friends. हमारी आंखें हमारे मित्रों पर होती हैं। Maybe our husband or wife. हमारे पति या पत्नी पे होती हैं। Maybe our own wisdom or our finances. और या फिर हमारी खुद की बुद्धि और हमारे पैसों पर होती है। When that all fails, then our eyes goes to the Lord. और फिर जब यह सब खत्म हो जाता है, तब हमारी आंखें परमेश्वर की ओर जाती हैं। How many times we have tried to figure out things on our own way? और कितनी बार हमने अपने आप से इन सारी चीजों को खोजने की कोशिश की है, But we never say, God, our eyes are on you. परंतु हम कभी नहीं कहते, परमेश्वर हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। Isn't that true? क्या यह सच नहीं? Our eyes are on our emotions. Our eyes are on us. हमारी आंखें हमारी भावनाओं पर होती हैं, हमारी आंखें हम पर होती हैं, But it's never on the Lord. परंतु यह कभी भी परमेश्वर पर नहीं होती। We never admit that we are insufficient. हम कभी इस बात को नहीं मानते कि प्रभु हमारा बस नहीं चल सकता है इस बात। We always think that we can handle it. हम हमेशा सोचते हैं कि नहीं, मैं इस बात को संभाल सकता हूँ। That's a very dangerous place to be. और यह एक बहुत ही खतरनाक जगह होती है होने के लिए। That I can handle this situation. I know what to do. और आप कह सकते हैं, हाँ मुझे पता है क्या करना है, मैं जानता हूँ इसका हल क्या है। And God is a gentleman. और परमेश्वर एक बहुत ही जेंटलमैन है। If you will not invite, He will not come. अगर आप परमेश्वर को बुलाएंगे नहीं, वो आएगा नहीं। He will let you suffer. वह आपको शायद पीड़ित होता देख ले। When you come to the end of yourself and Lord, now I cannot. मुझसे नहीं हो पाएगा, प्रभु अब तू संभाल ले। और जब आप उसके आखिर में पहुंच जाते हैं, आप कहते हैं, प्रभु मुझसे नहीं हो पाएगा, अब आप संभालें। I have come to that place many times. मैं इस स्थान पर बहुत बार आया हूँ। And I am in tears because that time I have lost it all. और मैं अभी आंसुओं में हूँ, क्योंकि मैं उस समय में उन सब बातों को खो चुका होता हूँ। And that is where God steps in. और फिर परमेश्वर उस परिस्थिति में आता है। So today we need to come to the end of ourselves. और आज हमें अपने आप को पहचानना है। We need to say, God, I don't know what to do, but my eyes are on you. और हमें इस बात को कहना है कि प्रभु, हमें नहीं पता हमें क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तुझ पर लगी हैं। I don't know how to fix my marriage, but God, my eyes are on you. प्रभु, मुझे नहीं पता मेरी शादी कैसे ठीक होगी, परंतु मेरी आंखें तुझ पर लगी I हैं। don't know how to overcome this habit or sin, but my eyes are on you. मुझे नहीं पता कि कैसे मैं इस आदत से, इस बुरी आदत से बाहर निकलूं, परंतु मेरी आंखें तुझ पर लगी हैं। I don't know how to love the person who is destroying themselves, but my eyes are on you. और मुझे नहीं पता कि कैसे मैं उस व्यक्ति से प्रेम करूं जो अपने आप को नष्ट करता जा रहा है, परंतु मेरी आंखें तुझ पर लगी हैं। I don't know what to do about my health or finances or ministry. I'm clueless, but my eyes are on you. मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं अपनी सेहत के बारे में, अपने पैसों के बारे में, अपनी सेवकाई के बारे में, परंतु मेरी आंखें तुझ पर लगी हैं। When we come to the end of ourselves and we say, God, my eyes are on you. जब हम अपने आप को एकदम खत्म करके और इस बात को कहते हैं कि प्रभु मेरी आंखें तुझ पर लगी हैं, And you give that situation into God's hands. और आप उस परिस्थिति को परमेश्वर के हाथ में देते And हैं, you know that He is in control. और आप जानते हैं कि वह जो है नियंत्रण में है, Is that when God will step in and deliver you. और वह वही क्षण होता है जब परमेश्वर आएगा और आपको छुटकारा But we देगा। need to lay aside our pride and say to God, I cannot do it. I am insufficient. और परंतु हमें अपने आप को, अपने घमंड को साइड रख कर, अपने घमंड को परे रख कर इस बात को कहना है कि मेरी आंखें तुझ पर लगी हैं The परमेश्वर। fifth step what Jehoshaphat did is what that he reminded themselves of the truth. और जो पांचवा जो कदम यहोशापात ने उठाया वह यह था कि उसने अपने आप को सच्चाई के बारे में याद दिलाया। As they were gathered and they were praying and seeking the face of the Lord, the Holy Spirit came upon a man named Jehaziel. और जब वह सब एकत्रित होकर प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर से, तो पवित्र आत्मा उतरी एक व्यक्ति के ऊपर जिसका नाम जहजिएल था। And what it says in 2 Chronicles chapter 20 verse 15 to 17, if somebody can read. अगर कोई पढ़ सकता है, दूसरा इतिहास 20 उसका 15 से 17। What is that truth that God is reminding? क्या है वह सच्चाई जो परमेश्वर उनको याद दिलाता है? दूसरा इतिहास 20 उसका 15 से 17 अध्याय।
Yes, we can read. जी हम पढ़ सकते हैं। And he said, Listen, all you of Judah and you inhabitants of Jerusalem, and you, King Jehoshaphat, thus says the Lord to you, do not be afraid nor dismayed because of this great multitude, for the battle is not yours but God's. Amen. आमीन। When we are in this season, it is like a battle for us. तो जब हम इस परिस्थिति में होते हैं, यह एक लड़ाई के समान होता है हमारे लिए। We are battling how to escape our relatives. और हमें इस बात से हम जूझ रहे होते हैं कैसे हम इन आदतों से बाहर निकले। We are battling from our emotions and our thoughts. हम अपनी सारी भावनाओं से, अपने ख्यालों से लड़ रहे होते हैं। But God reminds us of the truth that the battle is not yours but God's. परंतु परमेश्वर हमें उस सच्चाई के बारे में याद दिलाता है कि जो युद्ध है वह तुम्हारा नहीं परंतु परमेश्वर का है। Jehoshaphat is reminding this. यहोशापात इस बात को याद करता है। He knows that they are God's people and God will come for them. और वह इस बात को जानता है कि यह परमेश्वर जो है, यह जो लोग हैं, यह परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर इनके लिए आएगा। We have to trust God and obey Him what He says in that situation. हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है और उसकी बातों को मानना है कि हाँ परमेश्वर क्या इस समय में हमसे कहता है। God is going to fight your battle. You do not have to fight. परमेश्वर आपकी लड़ाई को लड़ने वाला है, आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। Did they go to fight? क्या वो जाके लड़ाई करी उन लोगों ने? Yes. हाँ, But they did not fight. परंतु वह लड़े नहीं। They stood there वो सिर्फ खड़े हुए and वहां they पर praised the name of the Lord. और उन्होंने परमेश्वर के नाम की And it आराधना is the की। God who delivered them. और फिर वह परमेश्वर है जिन्होंने उनको छुटकारा दिया। But it requires a form of obedience to what God says to you. परंतु इससे पहले एक आगे कार्यता है जिसकी जरूरत होती है ताकि परमेश्वर उस कार्य को कर सके। So when you don't know what to do, you can remind yourself of the truth that trust in the Lord with all of your heart and lean not on your own understanding. तो जब आपको नहीं पता कि आपको क्या करना चाहिए, आप अपने आप को याद दिलाएं कि हे मेरे मन यहोवा पर भरोसा रख और अपने बातों पर अपनी समझ का सहारा ना लेना। When you're getting robbed of peace, remind this truth that God is with me and He has already overcome the world. तो जब आप अपनी शांति से, जब आपकी शांति चुरा ली जाए आपके जीवन से, आप अपने आप को याद दिलाएं कि परमेश्वर मेरे साथ है और वो सारी शांति का राजा जो है वो मेरे साथ है। When you are in that situation and you don't know what to pray, जब आप उस परिस्थिति में और आपको नहीं पता क्या प्रार्थना करनी है, because it is true you do not know the words to pray. क्योंकि आप, यह सच बात है कि शायद आपको वह आयत याद नहीं है जिससे प्रार्थना करनी है। Most of the time your prayer is only this. और कई बारी आपकी प्रार्थना सिर्फ होती है। Have you been there? क्या आप वहां पर हैं? I have been there. मैं वहां पर था। I don't have the words to pray. मेरे पास कोई आयत नहीं बाकी जिससे मैं प्रार्थना कर सकूं। I can only sit in front of God and sigh. और मैं सिर्फ परमेश्वर के आगे बैठकर अपने इस सांस को एक दुख भरी सांस को बाहर निकाल But you can remind yourself of the truth that Holy Spirit intercedes for me even though I don't have the words. He is praying for me. और आप परंतु बैठकर अपने आप को याद दिला सकते हैं कि पवित्र आत्मा जो है मेरे लिए बातचीत करेगी। हाँ, मेरे पास शायद शब्द ना हो परंतु पवित्र आत्मा मेरे लिए बातचीत करेगी। When you are overwhelmed by the circumstances at the season you are in, know that His grace is sufficient for you. जब आप बहुत ही ज़्यादा भर चुके हैं उन भावनाओं से, उन सारी परिस्थितियों से जो आपके चारों ओर चल रही है और आपको नहीं पता कि कैसे अब आगे मैं इन सब बातों को संभालूंगा। This is the words that I have spoken to many times while walking on the road. I don't know what to do. और आप बस इस बात को कहें कि मुझे नहीं पता क्या करना है, और यही वो शब्द है जो मैंने रोड पर चलते हुए कई बार कहा, प्रभु मुझे नहीं पता आगे क्या करना है। Where I have to sit and prepare for my exam or I have to go for a job. जब मुझे एक नौकरी के लिए जाना है या मुझे बैठकर अपने किसी परीक्षा की तैयारी करनी है And I'm battling with that decision. और मैं उस चुनाव के साथ लड़ रहा हूँ, Everyone is asking me what you're going to do next. तो सब मुझसे पूछ रहे हैं आगे इसके बाद क्या करने वाले हो। I don't have the answer. मेरे पास उसका जवाब नहीं है, But I knew His grace is sufficient for me. परंतु मुझे पता है उसका अनुग्रह मेरे लिए And He काफी है। says that to you, my grace is sufficient for और you, वह- my child. आपसे भी इस बात को कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। And when you're getting anxious in this situation, और जब आप अब बहुत ज्यादा डर रहे हैं इस परिस्थिति में, remind yourself of the truth that cast all your anxieties on the Lord for He cares for आप you. अपने आप को याद दिलाएं उस सच्चाई के बारे में कि मेरे अपने सारे बोझों को यहोवा पर डाल दे। And the last thing that they did was they demonstrated their trust in God. और आखिरी चीज जो उन्होंने करी वो यह थी कि उन्होंने अपने विश्वास को
दर्शाया, दिखाया परमेश्वर के ऊपर जो था। God had revealed them what to do, परमेश्वर ने उनको दर्शा दिया था कि क्या करना है, and they had the opportunity to exercise their faith. और उनके पास अब एक मौका था कि वो अपने विश्वास को दिखा सके। And let me remind you, at this point they are still surrounded by the army. और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, इस क्षण में भी वह सेना से चारों ओर से घिरे हुए हैं। They have nowhere to run, they are outnumbered. वह उनके पास कहीं नहीं है जाने के लिए, वह संख्या में भी कम है, Situation hasn't changed for them, और वह परिस्थिति उनके लिए बदली नहीं है। but they had something that the enemy didn't have. और परंतु उनके पास उनके पास वह परमेश्वर था जो उनके शत्रु के पास नहीं था। They had the Lord of angel armies by their side, और उनके पास वह सेनाओं का यहोवा उनकी ओर था, and they had God's solution with them. और उनके पास परमेश्वर का जो एक सॉल्यूशन, हल, परमेश्वर का जो हल था उनके पास था। So when you are in that season और जब आप उस परिस्थिति में अब हों and you don't know what to do, और आपको अब नहीं पता क्या करना है, you know the Lord of angel armies is by my side, और आपको पता है कि वह सेनाओं का यहोवा मेरे संग संग है, and you will go into that situation singing, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. Hallelujah. हालेलुया। From now on this song will be different to you. और आपसे यह गीत आपके लिए बहुत अलग होने वाला है। So God would have wiped out the enemy that was surrounding Judah. और परमेश्वर ने उस पूरी सेना को वहां से मिटा दिया जो यहूदा के देश को उस समय घेरे He could खड़ी have थी। wiped out. वह उनको मिटा सकता था, वहां से हटा सकता था, But God said that you need to go tomorrow and face them. परंतु परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें कल जाना है और उनका सामना करना है। So when you wake up in the morning, तो कल जब आप सुबह उठेंगे, the pain might still be there. वह दर्द शायद फिर भी वहां होगा, The medicine still be there. वह दवाई शायद वहां पर फिर भी होगी, That argument might still be there. और वो जो लड़ाई है वो वहां पर फिर भी होगी, The questions still be there. और वह सवाल जो है वो वहां पर फिर भी And you होगा, don't know what to do. और आपको नहीं पता कि क्या करना है। But God says you have to go and face them. परंतु परमेश्वर कहता है तुम्हें जाना है और उनका सामना करना And है। in that you have to demonstrate your faith and trust to God. और उसमें आपको अपने विश्वास को दिखाना है परमेश्वर को। And remember, they did not respond with fear. और याद रखिए कि उन्होंने डर से उसका सामना नहीं किया। How did they respond? कैसे उन्होंने उसका जवाब दिया? They responded with worship and praise. उन्होंने उसका जवाब दिया आराधना और प्रार्थना से। So when you are in season, तो जब आप इस परिस्थिति में हो, put on your headphones, आप अपने हेडफोन्स लगाएं, put on your JBL speaker, आप अपने स्पीकर को put लगाएं, on the songs of praise and worship, आप उन गीतों को लगाएं आराधना के, and say, I don't know what to do, और कहें मुझे नहीं पता क्या करना है, but I will still praise my Lord. परंतु मैं फिर भी अपने परमेश्वर की आराधना करूंगा। And when Lord sees you praising, और तो जब परमेश्वर आपको आराधना करते देखेगा, He will set an ambush in that situation. और वहां पर वह आपके लिए एक हल को लेकर आएगा। Miracle, it's God's job. और चमत्कार करना परमेश्वर का कार्य है, Marching is ours. परंतु उस चमत्कार के लिए चल कर जाना हमारा। I will say that again. मैं फिर से इस बात को कहूंगा, Miracle is God's job. चमत्कार करना परमेश्वर का कार्य है, Marching is ours. परंतु चमत्कार की ओर चल कर जाना But हमारा। when you march with praise and worship, और जब आप उस मार्च पर चलते हैं अपनी आराधना और प्रार्थना and के you साथ, worship Him with a very loud voice, और आप उसकी आराधना करते हैं एक बहुत ही ऊंची आवाज के the साथ, Lord is going to set an ambush in the enemy's camp. और परमेश्वर उस शत्रु की सेना के खेमे में एक बहुत बड़ा गड़बड़ को उत्पन्न करेगा, And He will bring you out of that और situation. वहां से निकाल कर आपको बाहर लाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Are you encouraged this morning? क्या आप सब आज की सुबह उत्साहित हैं? Most likely we all know the answer, हम सब शायद इसका जवाब जानते हैं, but we do not have the faith. पर शायद हमारे पास वह विश्वास नहीं है। We need to ask God that help my unbelief. हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु मेरे इस अविश्वास में मदद कर। I want to believe, Lord. मैं विश्वास करना I चाहता हूँ, want to do what you want me to do. मैं चाहता हूँ वह करना जो आप मुझसे कराना चाहते हैं। Give me grace. मुझे अनुग्रह दे, Help my unbelief. मेरे इस अविश्वास में मेरी सहायता करें। So do you trust Him enough? तो क्या आप उस पर विश्वास रखते हैं उतना? When you don't know what to do, जब आपको नहीं पता क्या करना है, do you love Him enough? क्या आप उससे प्रेम रखते हैं उतना? And say that, Lord,
do what you want to do. और कहते हैं कि प्रभु कर जो तू करना चाहता है। Yes, Lord, I am with you. हाँ प्रभु, मैं तेरे साथ हूँ। Yes, maybe in this year there will be times in our life that we do not know what. और हाँ, शायद इस वर्ष में बहुत से ऐसे समय होगा जब हमें नहीं पता क्या करना है। There will be decisions that we have to make. वहाँ पर ऐसे निर्णय होंगे जो हमें लेने होंगे, And we will not know clearly what path to take. और हमें शायद सही स्पष्ट रूप से नहीं पता होगा कि कौन से रास्ते पर मैं चलूँ अब। There will be overwhelming circumstances that we are going to face, वहाँ पर एक बहुत ऐसे समय होंगे जब हम भावनाओं से भर रहे होंगे, which will leave us in confusion and despair. जो हमें एक असमंजस में छोड़ देंगे। But we need to trust the Lord in those situations. परंतु हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है उन परिस्थितियों में। We need to demonstrate our faith. हमें अपने विश्वास को दर्शाना है उन The Lord says परिस्थितियों में। you have to only be stand and still. परमेश्वर कहता है कि तुम्हें सिर्फ खड़े रहना है, वहां पर डटे रहना है, And you will see the salvation of the Lord. और फिर आप परमेश्वर के उस उद्धार को देखेंगे। The Lord who loves you, उस परमेश्वर को जो आपसे प्रेम करता है, He will never leave you or forsake you. ना आपको छोड़ेगा ना त्यागेगा। Even in the season when you do not know what to do. और उस परिस्थिति में भी जब आपको नहीं पता कि आगे क्या करना है, All you have to do is turn your face towards Him और आपको जो करना है वह है सिर्फ अपने मुख को उसकी ओर मोड़े and just say, Lord, I do not know what to do, but my eyes are on you. और सिर्फ इतना कहें, प्रभु मुझे नहीं पता और क्या करना है, परंतु मेरी आंखें तुझ पर लगी। And He will come and deliver you. और वो आएगा और आपको छुटकारा देगा। Hallelujah. हालेलुया। Are you blessed by this message? क्या आप सब आशीषित हैं इस वचन के The द्वारा? Lord is with you. परमेश्वर आपके साथ है। He is a covenant keeping God. वह एक वाचा रखने वाला परमेश्वर है। He will never change. वह कभी बदलेगा नहीं। Even year 2025, और 2025 में भी He is a God that will carry you with His hands. वह एक ऐसा परमेश्वर है जो आपको अपने हाथों में लेकर चलेगा, Because you are the apple of His eye. क्योंकि आप उसकी आंख की पुतली हैं And He is your wisdom. और वह आपकी बुद्धि है, And He is your Father who loves you this और morning. वह आपका परमेश्वर, आपका पिता है जो आपसे प्रेम करता है। Come, let's close our eyes and आए हम सब reflect अपनी आंखों को बंद on करें this word this morning. और इस वचन पर ध्यान दें आज की सुबह। Speak to your Father. अपने पिता से बात करें। Maybe the season of I don't know what to do is still there. शायद वह जो समय है जब आप कह रहे हो कि क्या करना है आगे, आपको नहीं पता, And you are overwhelmed. और आप जो हैं अपनी भावनाओं में भर चुके हैं, And you have so much of fear and questions. और और आपके आप- मन में और सवाल और डर हैं। The Lord is going to answer you. परमेश्वर आपको जवाब देगा। Amen. Why don't we just stand up? और क्यों ना हम सब खड़े हो जाएं। And this message is actually to prepare you, और ये जो संदेश है आपको तैयार करने के लिए है। right? And if you can just close your eyes. और क्यों ना आप अपनी आंखें बंद करें। There is an enemy there who wants to create havoc in your life. और एक शत्रु है जो आपके जीवन में परेशानियों को लाना चाहता है। We might not see him always, but he is there trying to bring troubles and trying to harm us. और शायद हम उसे हर वक्त ना देखें, पर वो चाहता है कि हमारे जीवनों में तकलीफें आएँ। Right? But right now there is a God who is calling out to you. पर एक परमेश्वर है जो आपको बुलाता है। This is an invitation for us to respond to him in faith. और ये हमारे लिए एक निमंत्रण है कि हम विश्वास के साथ उसे प्रत्युत्तर दें। Can you speak to him? Just whisper and speak to him and sing, God, I am helpless. My eyes are fixed on you. और आप कह सकते हैं, प्रभु मेरे कोई सहायक नहीं है और मेरी आंखें आपकी ओर लगी हैं। You are the only one who is almighty who can deliver me. और आप ही हैं सर्वशक्तिमान जो मुझे छुटकारा दिला सकते हैं। Jesus also taught us to pray in this way. और यीशु मसीह ने हमें इस प्रकार से प्रार्थना करना सिखाया। Come, just take a minute, talk to God, and express the need that you have for Him. और आप एक समय लें और उसकी ओर ताकें और कहें, परमेश्वर आप कि हमें आपकी ज़रूरत है।